नीति हो या क्राइम या फिर हो क्षेत्र की कोई भी समस्या, हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। देखिए सबसे पहले सबसे तेज पचवदून खबर। मेरा नाम चौधरी है। किस वार्ड से जिला पंचायत हूँ? वार्ड नंबर किस समाज से आते हो? मुस्लिम गुज्जर समाज से आते हो। तो मुस्लिम गुज्जर समाज की इकर हसन प्रत्याशी आपके कैराना लोकसभा के अंदर है, क्या इसको लेकर क्या कहोगे आप? इसको लेकर क्या करेंगे? गुज्जर समाज के लोग हैं, ठाकुर समाज के साथ लगे हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। तो क्या आप अपने प्रत्याशी के साथ क्यों नहीं लग रहे? क्या कारण है? प्रत्याशी के साथ ही तो लग रहे हैं। हमारा प्रत्याशी जानते साथ है मेरे भाई। प्रत्याशी है श्रीपाल राणा है नहीं हमारा प्रत्याशी। तो इकर हसन का क्या होगा? एक राशन लड़ रही थी और संविधान में सबका अधिकार है। तो आप श्रीपाल राणा के पक्ष में जा रहे हो? बिल्कुल श्रीपाल राणा जी के पक्ष में नहीं, तन मन धन से 100% जीत होने पर जा रही है। 101%। जिला पंचायत महोदय ने बताया कि 101% श्रीपाल राणा की जीत होने जा रही है। हम बात करेंगे पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता नरेश चंद जैन जी से, जो किसी प्रकार पार्टी कहीं भी जाए, किसी भी हालत में रहे, लेकिन नरेश चंद जैन अपनी जगह हर जगह टिकाऊ रहते हैं। इनसे बात करेंगे। जी सर, स्वागत आपका। मेरा नाम नरेश चंद जैन है। 1996 से बैठा समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ। आज तक उसी स्थान पर मैंने कभी स्थान चेंज नहीं किया। मुझे बहन जी की नीति बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने जो सबसे पहले नारा दिया था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मैं उस नारे से बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने एक ऐसी चीज़ को पैदा करने का प्रयास किया इस पूरे देश में, पूरे देश में, जिससे सब लोगों को सुख मिले, सब लोगों का हित हो। उसी नीति के आधार पर मैंने बहुजन समाज पार्टी में आने का काम किया। उसका परिणाम ये मुझे मिलता है कि मुझे बेहद सम्मान बहुजन समाज पार्टी में मिलता है। 96 से लेकर आज तक मेरी पार्टी के जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं, उन सब लोगों ने मुझे बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से बात किया है। यहाँ तक कुछ चुनाव जीतने की बात की चर्चा यहाँ हो रही है। गौतम जी ने जो अपनी बात रखी वो वास्तविकता रखी है। उसमें अगर हम कहीं से भी एल जबरा के रूप में माइनस करने का प्रयास करेंगे तो वो माइनस नहीं होगी। आज स्थिति ये हो रही है, हर आदमी, हर व्यक्ति क्षेत्र का, लोकसभा क्षेत्र का ये देख रहा है कि श्रीपाल राणा एक नया आदमी है, एक फौज से आया है। फौज से आने वाले व्यक्ति की विचारधारा एक सच्चाई की विचारधारा होती है। वो सच्चाई के आधार पर सेवा करने के लिए आया है। उसने सीमाओं की रक्षा की है, हमें आराम से सोने का रास्ता दिया है, खुद जान हथेली पे खेल कर सीमाओं की रक्षा की है। उस व्यक्ति को मैं ही नहीं बल्कि क्षेत्र की सारी जनता समर्थन देने को तैयार है। और लगभग पत्रकार महोदय मैं आपसे निवेदन सहित कह रहा हूँ कि चुनाव एक तरफी है, ना तिकोना है, ना एक दूसरे से संघर्ष है। केवल इस चुनाव को हम लोगों का कर्तव्य संभालने का है। हम इसको संभालने की तरफ बढ़े हुए हैं और निश्चित रूप से अगली बार जब मेरी और आपकी मुलाकात होगी तो हमारे श्रीपाल राणा जी पार्लियामेंट की उस लोकसभा में बैठने का काम करेंगे जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का सिद्धांत पूरे देश में घूमता चला। नरेश जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आप सरसावा क्षेत्र के निवासी हो, क्या लग रहा है कि सरसावा के अंदर इस बार श्रीपाल राणा की क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? देखो, इस वर्ष इस चुनाव में जितना वोट बीएसपी को पहले मिलता आया है उससे 3-4 गुना ज़्यादा वोट मिलेगा। मेरी संभावना तो इस क्षेत्र से ये लग रही है सरसावा से कि अब के हमें 5-6 हज़ार वोट का इजाफा होने के लिए जा रहा है। पहले हम लोगों को लोकसभा के चुनाव में 1200, 1300, 1400 वोट मिलती है। अब के हम मान के ये चल रहे हैं, जो मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ चारों तरफ अपने कस्बे का, 25 के 25 वार्डों का, उसमें श्रीपाल राणा के प्रति लोगों का रुझान नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हमने देख लिया, इस क्षेत्र के सांसद को हमने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया। नाहिद हसन परिवार को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। जब तपस्सुम बनी थी पार्लियामेंट की मेंबर तब भी हमने देखा, नाहिद विधायक बना उसको भी हमने देखा। हम तो अब एक ऐसे फौजी को देखना चाहते हैं, एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले व्यक्ति को देखना चाहते हैं जो वास्तव में जनता के लिए समर्पित और ईमानदारी से काम करने के लिए काम। तो चलिए दोस्तों, ये थी जनता की राय। कैमरा पर्सन आस्करण कटारिया के साथ पचवदून खबर के लिए मैं अमित कुमार दूली।